क्या सचमुच सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण महाभारत युद्ध के दौरान कई योद्धाओं से हारा था? आखिर कौन थे वो 5 योद्धा जिन्होंने महाभारत के दौरान सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण को परास्त किया था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर से दबाइए। क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण कई सारे योद्धाओं से परास्त हुए थे? अब आप में से बहुत से कर्ण के चाहने वाले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कर्ण किसी से हारे हों ये संभव ही नहीं है। कर्ण बहुत ही बलवान थे, बलशाली थे, लेकिन जरा आप कर्ण के प्यार की पट्टी अपनी आंखों से उतारकर सत्य और सच्चाई से महाभारत को पढ़े। अब हम आपको महाभारत के ही कुछ अंशों के बारे में बताएंगे। महाभारत में ये सटीक तौर से वेद व्यास द्वारा लिखा गया है कि एकलव्य और कर्ण को किसी भी समय अर्जुन से तुलना करने योग्य समझा नहीं गया। साथ ही आपको कर्ण का महिमा मंडल हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य रश्मि रथी के फलस्वरूप ये सभी ज्ञान आपको दिया जा रहा है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सूर्यपुत्र कर्ण किन 5 महारथी योद्धाओं से हारा था। इसमें सबसे पहला वर्णन मिलता है भीमसेन का। जी हाँ, भीम से एक बार कर्ण मल्ल युद्ध में हारे थे, साथ ही कर्ण उनसे जीते भी थे। कुल मिलाकर भीम और कर्ण के बीच में 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें एक बार भीम जीते थे और दूसरी बार कर्ण जीते थे। दरअसल हुआ यूं कि महाभारत द्रोण पर्व में जयद्रथ वध पर्व के अंतर्गत 19वें अध्याय में संजय जब धृतराष्ट्र को युद्ध का वृतांत बता रहे थे, तब उस समय सबसे पहले हुए भीम और कर्ण के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने भीम को विजय बताया और उसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें कर्ण को विजय बताया। महाभारत का अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे कि द्रोण पर्व में 19वें अध्याय में संजय ने धृतराष्ट्र से युद्ध में पहले भीम की प्रशंसा करी है और उसके बाद कर्ण की प्रशंसा। तो सबसे पहले युद्ध में भीम जीते और दूसरे युद्ध में कर्ण, क्योंकि मल्ल युद्ध के बाद कर्ण ने हंसते हुए भीमसेन से कहा था कि ये भूल मत कि मैं सूर्यपुत्र हूँ, ये तो बस मैं तुझे जीत का एक अवसर दे रहा हूँ ताकि तेरे अंदर भी एक धैर्य बना रहे कि तू मुझसे जीत सकता है और इसके बाद तू अपनी प्रबल शक्ति के साथ उससे युद्ध करे, जो कि तेरी शक्ति मेरे सामने कुछ नहीं है। ऐसे में भीमसेन ने भी कर्ण का जवाब देते हुए कहा, हे सूतपुत्र, कितनी बार मुझसे रणभूमि में परास्त होने की इच्छा रखते हो? अभी तो तुम्हें मल्ल युद्ध में हराया है, अब अगर चाहूँ तो बाणों की वर्षा कर तुम्हारे प्राण ले सकता हूँ। अभी चाहूँ तो तुम्हारी छाती फाड़कर उसका लहू भी पी सकता हूँ। अभी चाहूँ तो तुम्हारे अंग अंग को निकालकर इस युद्ध भूमि के चारों तरफ फेंक सकता हूँ। मैंने बड़े बड़े मल्ल युद्धकारी कीचक का वध किया है, जरासंध के भी 2 टुकड़े कर उसे अलग अलग भागों में फेंका है। तू उनके सामने कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने अर्जुन के लिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, अन्यथा अपने इस गदा से ही तेरे सर को कुचलकर 10 भागों में बांट देता। तो इस प्रकार भीम ने कर्ण को हराया था। अब बात करते हैं दूसरे खास योद्धा की। वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन शिष्य सात्यकी था। जब अर्जुन ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा ली थी, तब उसी समय जयद्रथ के बचाव के लिए दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, गुरु द्रोण हर कोई वहां मौजूद था। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, उस समय गुस्से से भरे हुए अर्जुन और सात्यकी, क्योंकि सात्यकी अभिमन्यु के बहुत घनिष्ठ मित्र थे, और ऐसे में अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए सात्यकी ने कर्ण के साथ युद्ध भी किया था, जहां उन्होंने सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण को कई बार हराया भी था। एक ऐसा भी क्षण था जब उन दोनों के बीच तलवारबाजी हो रही थी, जिसमें सात्यकी की विजय हुई। फिर एक ऐसा क्षण आया जब दोनों के बीच धनुष बाण से मुकाबला हो रहा था। उस समय भी सात्यकी की जीत हुई। कहा जाता है कि ऐसे परिणाम बन गए थे कि सात्यकी चाहे तो सूर्यपुत्र कर्ण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस तरह भीम ने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के लिए सूर्यपुत्र कर्ण की जान बख्शी थी, वैसे ही सात्यकी ने भी अपने गुरु अर्जुन के लिए सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण की जान बख्श दी थी। अब बात करते हैं तीसरे महान योद्धा की। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं अभिमन्यु था।
आप सब ये तो जानते ही होंगे कि किस तरह से अभिमन्यु का वध किया गया था। द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन के लिए चक्रव्यूह की योजना बनाई गई थी, लेकिन उसमें फंसकर मृत्यु हुई अभिमन्यु की। लेकिन कहा जाता है कि अभिमन्यु उस दिन कुछ ऐसा लड़े कि सभी के होश ही उड़ गए। गुरु द्रोणाचार्य हो, दुर्योधन हो, कर्ण हो, अश्वत्थामा हो, दुशासन हो या 100 कौरव, सभी को अकेले ही अभिमन्यु ने धूल चटा दी थी। एक ऐसा भी क्षण आया था जब उन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य को एक साथ हराया था। कहा जाता है उन्होंने धनुष बाण के युद्ध के दौरान कर्ण को कई बार घायल भी किया, और ऐसे में दुर्योधन के कहने पर सूर्यपुत्र कर्ण ने छल से अभिमन्यु का पीछे से धनुष काट दिया था। ये कहा गया था और सभी लोग यही कह रहे थे। यहाँ तक कि गुरु द्रोणाचार्य का भी यही कहना था कि अगर अभिमन्यु के हाथ में से धनुष नहीं छुड़ाया होता तो कोई भी नहीं बच पाता। इस तरह सूर्यपुत्र कर्ण ने अभिमन्यु का पीछे से धनुष काट दिया और बाद में तलवार की सहायता से छल पूर्वक अभिमन्यु का वध किया गया। अब बात करते हैं अगले योद्धाओं की जिन्हें सूर्यपुत्र कर्ण ने हराया था। वो कोई और नहीं बल्कि गंधर्व थे। महाभारत के वन पर्व में इसका वर्णन भी मिलता है। जब दुर्योधन के साथ गंधर्वों का युद्ध हुआ था तब उस दौरान कहा जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण को दुर्योधन ने आगे किया और पीछे अपने भाइयों शकुनी, दुशासन, विकर्ण और अन्य सैनिकों के साथ युद्ध करना शुरू किया। गंधर्वों ने सबसे पहले कर्ण को परास्त किया था, जिसकी वजह से वो विकर्ण के रथ पर सवार होकर पीठ दिखाकर भाग गए थे। इसका वर्णन वन पर्व में भी मिलता है। तो जितने भी सूर्यपुत्र कर्ण के चाहने वाले हैं उन्हें लगता है कि कर्ण कभी हारा ही नहीं था, तो वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के वर्ण पर्व को जरूर पढ़िएगा। अब बात करते हैं आखिरी महान योद्धा की जिसने सूर्यपुत्र कर्ण को एक बार नहीं बल्कि कई बार युद्ध में सीधे तौर पर परास्त किया था। वो कोई और नहीं बल्कि कुंती पुत्र भगवान श्री कृष्ण के सबसे चहीते अर्जुन थे। कहा जाता है कि अर्जुन ने सूर्यपुत्र कर्ण को विराट पर्व के दौरान 2 बार परास्त किया था, जिसमें अर्जुन ने अपने बाणों की सहायता से कर्ण को पूरी तरीके से भिन्न डाला था। उसके साथ ही रथ, शस्त्र सबको नष्ट कर दिया था और ऐसे में कर्ण 2 बार पीठ दिखाकर भी भाग गए थे। उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, उनके 100 भाई, कर्ण सबको हराया था। वहीं जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई उसके अगले दिन उन्होंने जयद्रथ को मारने का निश्चित किया और प्रतिज्ञा ली। तब उनका मुकाबला सूर्यपुत्र कर्ण से भी हुआ था। उस समय सूर्यपुत्र कर्ण हार भी गए थे। उसके बाद एक अंतिम युद्ध हुआ जहां दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध का परिणाम आप सभी जानते ही हैं कि किस तरह से सूर्यपुत्र कर्ण का वध किया गया था। उसके ऊपर भी हम बहुत सारी अनेकों वीडियोस बना चुके हैं। यदि आप उनमें भी इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल पर उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों यही थे सूर्यपुत्र कर्ण को हराने वाले 5 ऐसे योद्धा जिन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण को युद्ध भूमि में धूल चटा दी थी। बाकी आपके इसके ऊपर क्या विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।